छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आगामी रामनवमी त्योहार को लेकर डंगा भवन में हुई हाई लेवल शांति समिति की बैठक। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू समेत विधायक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। रामनवमी त्योहार को लेकर बड़ा चौक से पचंबा तक निकाली गई फ्लैग मार्च। एसपी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी हुए शामिल। लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का किया गया अपील। सोशल मीडिया पर पुलिस की रहेगी खास नजर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नए सत्र आरंभ होने पर अखंड रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा पाठ का किया गया आयोजन। हवन के साथ हुई इसकी समाप्ति। प्राचार्य ने सभी को नवीन शैक्षणिक सत्र का दी शुभकामना। और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त हुआ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ। अर्का घाट समेत सभी छठ घाटों पर देखा गया आस्था का सैलाब। पुलिस की भी रही मुस्तैदी। चैती छठ महापर्व के चौथे दिन शुक्रवार सुबह शहर के अर्का घाट समेत विभिन्न छठ घाटों पर उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया गया। इसके साथ ही इस 4 दिवसीय महाअनुष्ठान की समाप्ति हो गई। इस मौके पर भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। लोग अहले सुबह अपने घरों से डाला और दौरा लेकर निकले। चैती छठ महापर्व को लेकर हर और उल्लास देखने को मिला। अर्का घाट समेत शास्त्री नगर छठ घाट, दीनदयाल छठ घाट, मेट्रोज गली छठ, बनखंजो छठ घाट आदि घाटों पर लोगों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया। इस मौके पर चारों ओर छठ गीत की धुन सुनाई दे रही थी। वहीं नदी घाटों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। कुल मिलाकर इस 4 दिवसीय महाअनुष्ठान में आस्था का सैलाब छठ घाटों पर उमड़ पड़ा था। राजधनवार समेत ग्रामीण क्षेत्रों के तालाबों और नदियों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। राजघाट पर लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आतुर दिखे। गिरिडीह जिले में रामनवमी पर शांतिपूर्ण माहौल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, वहीं शांति समिति की बैठक भी की जा रही है। रामनवमी अखाड़ा को निगरानी में रखने के लिए एक और जहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, वहीं ड्रोन कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। इन तमाम तैयारियों का मॉनिटरिंग खुद जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार कर रहे हैं। इस फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के अलावा सदर एसडीओ श्रीकांत विश्वपुते, एसडीपीओ जितवाहन उराव, डीएसपी 1 नीरज कुमार सिंह, डीएसपी 2 कौसर अली, इंस्पेक्टर मंटू कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। रामनवमी पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन सभागार में जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में नगर एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगौदर विधायक नागेंद्र महतो, डुमरी विधायक जयराम महतो, उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, अशोक उपाध्याय समेत अन्य वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी का पर्व संपन्न कराने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारियों से थाना व अंचल स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठक की जानकारी ली गई और अलर्ट मोड में रहने को कहा गया। कहा कि किसी भी तरह के आपत्तिजनक अश्लील गाने को बजाया नहीं जाए, इसका खास ध्यान रखा जाए। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बैठक में मंत्री श्री सोनू ने कहा कि रामनवमी
पर्व के अवसर पर उत्कृष्ट विधि व्यवस्था संधारण, सुचारू यातायात प्रबंधन तथा सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक भागीदारी और समन्वय से त्योहार में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। विधि व्यवस्था संधारण में प्रशासन को मदद मिलेगी, साथ ही सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने में शांति समिति, प्रबुद्ध जन, समाजसेवी एवं गणमान्य व्यक्तियों की अहम भूमिका है। इसके अलावा उन्होंने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को उनके दायित्वों के निर्वहन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। डीसीएसपी ने कहा कि सभी अनुमंडल क्षेत्रों में कंट्रोल रूम कार्यरत है, जहां से निगरानी की जाएगी तथा तय रूट से निर्धारित समय तक अखाड़ा निकाला जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी खास ध्यान रखा जाएगा। माहौल खराब करने वालों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस के साथ जनरेटर एवं लाइट की व्यवस्था रहेगी तथा ड्रोन से पूरे जुलूस की निगरानी होगी। मौके पर सांसद प्रतिनिधि कोडरमा, सांसद प्रतिनिधि राज्यसभा, विधायक प्रतिनिधि धनवार, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, गिरिडीह जिला समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
अपनी मांगों को लेकर झारखंड ऑफिसर टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन ने शुक्रवार को 1 बजे जमुआ प्रखंड मुख्यालय में एक ध्यान आकर्षण रैली निकाली। बाद में राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के उप सचिव के नाम एक ज्ञापन जमुआ ब्लॉक में बीडीओ को सौंपा। बताया गया कि ज्ञापन में अन्य राज्य कर्मियों की भांति शिक्षक संवर्ग की भी एमएसीपी का लाभ देने, राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष करने तथा केंद्र कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ प्रदान करने समेत अन्य मांग शामिल थे। इस बाबत फेडरेशन के लोगों का कहना था कि प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार कर्मचारियों के 11 सूत्री ज्वलंत एवं न्यायोचित मांगों की पूर्ति हेतु 5 चरणों में आंदोलन आहूत है। आंदोलन के प्रथम चरण हस्ताक्षर महाअभियान में प्रखंड के सैकड़ों कर्मियों ने आंदोलन के समर्थन में अपना हस्ताक्षर करते हुए सरकार से मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है। इसी क्रम में आंदोलन के दूसरे चरण में शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय जमुआ में इन्हीं मुद्दों की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने हेतु ध्यान आकर्षण रैली निकाली गई। सर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी झारो टेफ के बैनर तले आज हम लोग अपनी 3 सूत्री प्राथमिक मांगों एवं 11 ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव को एक ज्ञापन सौंपे हैं। और हमारी मुख्य मांगे हैं, हर हाल 62 साल हमारी सेवानिवृत्ति आयु 62 साल हो, शिक्षक संवर्ग को एमएसीपी का लाभ अन्य संवर्ग की भांति मिले और सभी राज्य कर्मियों को शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ मिले। इसके अलावा भी 11 हमारी मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। और सत्तारूढ़ दल के द्वारा पिछले चुनाव में इन मुद्दों को, अधिकतम मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। तो हमारी मांग सरकार से है कि जो आपने घोषणा पत्र में शामिल भी किया है उन्हें जल्द से जल्द आप लागू करें। और पहला कार्यक्रम हमारा हस्ताक्षर अभियान था, ये दूसरा कार्यक्रम है। इसके आगे जिला स्तरीय कार्यक्रम है, फिर हम लोग प्रदेश स्तर पर भी जाएंगे अपनी मांगों को लेकर कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान हो। भारतीय कार्यकारिणी के दिशा निर्देश के अनुसार आज 4 अप्रैल 2025 को हर एक जिले के हर एक प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा जाना था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसमें हम लोग का 3 मांग है। पहला है कि झारखंड के सभी राज्य कर्मियों का जो सेवानिवृत्ति काल है वो 62 वर्ष किया जाए। सभी शिक्षक कर्मी को भी सभी दूसरे संवर्ग कर्मियों की तरह एमएसपी का लाभ दिया जाए। और तीसरा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को भी शिशु शिक्षण भत्ता दिया जाए। इसी के तहत हम लोग आज एकत्रित हुए थे और वीडियो मैडम को हम लोग आज ज्ञापन दिए हुए हैं और यह श्री माननीय मुख्यमंत्री के पास यह प्रेषित होगा और हम लोग का मांग माना जाएगा। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने शुक्रवार को महाराष्ट्र की मशहूर दुनियादारी चाय दुकान का उद्घाटन नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काट कर किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उद्घाटन के बाद सभी को कड़क मसालेदार चाय का सेवन कराया गया। इस बाबत मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र की फेमस दुनियादारी चाय का लुत्फ अब गिरिडीह के लोगों को अपने जिले में ही मिल जाएगा। उम्मीद जताया कि अपनी उच्च क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध यह चाय दुकान सभी के दिलों में बसे। संचालक गोपाल दास भवदानी ने कहा कि महाराष्ट्र की प्रसिद्ध चाय दुकान में से एक दुनियादारी चाय है। यह देश का 51वां झारखंड का पहला शाखा है। बताया कि कड़क मसालेदार के कई प्रकार की चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी और अन्य सामान उपलब्ध रहेंगे। मौके पर रवि लोहानी, प्रतीक भदानी, माहौरी वैश्य मंडल के अध्यक्ष गोपाल भदानी, राजकुमार चरण पहाड़ी, अजय गुप्ता, संजय राज भदानी, अशोक भदानी, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, रूमी अख्तर, बुलंद अख्तर, किशोर भदानी समेत अन्य लोग मौजूद थे। के हिसाब से प्रीमिक्स चाय की ये शायद पहली दुकान है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि क्वालिटी चाय यहाँ के लोगों को मिलेगी। धन्यवाद। श्री सुदिव्य कुमार सोनू भैया के द्वारा दुनियादारी चाय का उद्घाटन किया गया।
गिरिडीह वालों के लिए एक नए टेस्ट के साथ मसाला चाय आप लोगों को मिलेगा। आइए और आकर के इस चाय का आनंद लीजिए। धन्यवाद। अभिनंदन, स्वागत है आपके शहर गिरिडीह में। दुनियादारी चाय फ्रेंचाइजी है, इनका 51वां ब्रांच, झारखंड का पहला ब्रांच गिरिडीह में खुला है। इनके मालिक महोदय आए हुए हैं और इस कंपनी का बहुत सा वैरायटी में कॉफ़ी और चाय और 10 तरह का और भी इनका सामान भी है जो गिरिडीह की जनता को मुहैया कराएंगे। और हम समझते हैं कि ये नया टेस्ट, नया लुक मिलेगा। और हृदय स्थली बड़ा चौक में है ये सुब्रन पुस्तकालय के सामने में। उम्मीद करता हूँ शहरवासी एक बार मैंने सेवा का मौका अवश्य देंगे और सभी को धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखलाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शुक्रवार को सत्रारंभ पर अखंड रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा पाठ के साथ हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आचार्य सतीश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ करवाया। मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि नवीन सत्र हेतु विद्यालय में आचार्य दीदी द्वारा अखंड रामचरितमानस पाठ किया गया। पाठ के समापन के पश्चात उपस्थित भैया बहन एवं आचार्य के हवन कुंड में आहुति दी। नवीन शैक्षणिक सत्र की शुभकामना देते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि हवन पूजन से बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नया सत्र हम सभी के लिए उमंग, ऊर्जा और प्रेरणादायक हो। अखंड रामचरितमानस पाठ में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में कल से ही अखंड रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आज पूजा पाठ एवं हवन का कार्यक्रम हुआ। सभी भैया बहन इस कार्यक्रम में भाग लिए। 7 अप्रैल 2025 से विधिवत पठन पाठन का कार्य हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा है।
जिला परिषद के 15वें वित्त मद के तहत शुक्रवार की सुबह 10 बजे गांडी प्रखंड क्षेत्र के बरमसिया वन पंचायत में 2 अलग अलग गांवों में कब्रिस्तान शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस क्रम में पहला कुसैया और दूसरा चरघरा योजना का शिलान्यास किया गया। इस दौरान गांडी भाग 43 के जिला परिषद सदस्य मोहम्मद शबीर अंसारी समेत पंचायत समिति सदस्य व कई अन्य ने संयुक्त रूप से विधिवत तौर पर युक्त दोनों कब्रिस्तान शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास विधिवत रूप से फीता काट कर व नारियल फोड़ कर किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मोहम्मद शबीर अंसारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करने के पश्चात कहा कि ये दोनों कार्य को लेकर वर्षों से यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का मांग था और यहाँ का कब्रिस्तान शेड निर्माण कार्य की जरूरत भी थी, इसलिए यहाँ के ग्रामीणों की बातों को ध्यान में रखते हुए इस काम को किया गया। कहा कि इसके अलावा क्षेत्र में और भी कई जन समस्याएं के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी कई योजनाओं का शिलान्यास देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने संवेदक को गुणवत्तापूर्ण व बेहतर ढंग से कार्य करने को लेकर सलाह दी। इस क्रम में मौके पर पंचायत समिति सदस्य अब्बास अंसारी, सुरेश कुमार सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। अब आपको चलाए छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीरटाट थाना क्षेत्र के बरागर नदी के पास लूटपाट के प्रयास की जांच गुरुवार को 12 बजे पीरटाट पुलिस ने की। पुलिस की तत्परता से अपराधी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। 8 सूत्री मांगों को लेकर 12वें दिन जम्मू प्रखंड परिसर में धरना दे रहे झारखंड यूथ फोर्स की टीम ने शुक्रवार को 3 बजे आगे गंभीर आंदोलन की चेतावनी दी। बताया गया कि जम्मू प्रखंड के फैले अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच, नल जल योजना, 24,445 क्विंटल राशन घटोला, मेडो चपरखो में लंगटा बाबा स्टोन माइंस की जांच, वर्तमान अंचल अधिकारी जमुआ के कार्यों की जांच, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मैया सम्मान योजना समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर इनका 12वें दिन भी धरना जारी रहा। यह झारखंड यूथ फोर्स के अध्यक्ष गौतम सागर राणा की अगुवाई में उनके सहयोगियों के साथ पिछले 12 दिन से यह धरना दिया गया है। बताया गया कि आज 12 दिन हो गए हैं, फिर भी कोई सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ना तो कोई जांच और कार्रवाई की गई है और ना ही किसी प्रकार का कोई आश्वासन ही मिला है। आगामी रामनवमी तक अगर पदाधिकारियों के द्वारा कोई जांच और कार्रवाई नहीं होती है तो रामनवमी के बाद बृहद रूप से आंदोलन किया जाएगा। पिछले धरना में पदाधिकारियों को जिला से पुलिस फोर्स मंगवाना पड़ा था, लेकिन इस बार जिले के फोर्स से भी आंदोलन नहीं रोकेंगे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुटुंब प्रबोधन विभाग के तत्वाधान में माता अहिल्याबाई होलकर वाहिनी के बैनर तले दिनांक 22 फरवरी 2025 से विवाह भवन गिरिडीह में शस्त्र चालान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का नेतृत्व कुटुंब प्रबोधन की प्रांत टोली सदस्य सह कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती पूनम बर्नवाल कर रही है। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में कुल 72 बालिकाओं को तलवार एवं दंड संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मबल, आत्मरक्षा एवं मानसिक मजबूती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पर बालिकाओं द्वारा प्रदर्शन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वे अपने कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगी। दिनांक 4 अप्रैल 2025 को सभी बालिकाओं द्वारा तलवार एवं दंड का पारंपरिक शस्त्र पूजन डंडा मैदान के सामने स्थित पुराना जेल मंदिर परिसर में विधि पूर्वक संपन्न किया गया। शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान अपने विचार साझा करते हुए कुटुंब प्रबोधन की प्रांत टोली सदस्य सह कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती पूनम बर्नवाल ने कहा, यह प्रशिक्षण केवल शस्त्र संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, आत्मबल और चरित्र निर्माण का माध्यम है। हमारी बालिकाएं जब हाथों में दंड और तलवार थामती है, तब न केवल उनका शरीर बल्कि उनका मन भी मजबूत होता है। हम चाहते हैं कि ये बेटियां आने वाले समय में समाज का नेतृत्व करें और हर क्षेत्र में सशक्तता की मिसाल बने। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शस्त्र चालक प्रशिक्षक श्री सोनू कुमार जी का अहम योगदान रहा। यह आयोजन नारी सशक्तिकरण, आत्मविश्वास एवं भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विगत 15 दिनों से बच्चियों का आत्मरक्षा प्रशिक्षण शस्त्र चालन का दिया जा रहा है विवाह भवन में, जिसमें बच्चियां विगत वर्ष में बच्चियां है ना 4 दिन का प्रशिक्षण ले सकी, लेकिन इस वर्ष हमारी बच्चियां तलवार भी सीख रही हैं और उसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। नई नई बहुएं भी इस कार्य को कर रही हैं और हम पूरे तमाम गिरिडीह वासियों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी बच्चियों को नृत्य कला में पारंगत करिए, शिक्षा में पारंगत कीजिए, लेकिन उसके आत्मरक्षा के गुण जरूर सिखाइए, क्योंकि आज सबसे ज़रूरत अगर है तो हमें सशक्त और सजग बनने की ज़रूरत है। सशक्त समर्थ तो हम हैं, लेकिन अगर सजग नहीं है तो हमें कोई भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर इस मुश्किलों से निपटने के लिए हम तैयार होते हैं तो आत्मरक्षा के गुण जरूर सीखें, जिससे कि हम शारीरिक बल ही नहीं मानसिक बल से भी हम मजबूत होते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जब हम प्रदर्शन करते हैं तो हम लाठी के जरिए ही नहीं अपने दुश्मनों को भगा सकते, अपने मानसिक बुद्धि से भी हम लोहा ले सकते हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।